हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बेकस बॉयज में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में मोना को देखा जाता है जो कि उन पे भड़क रही होती है और कहती है कि मुझे पता है मैं तुमसे क्या कहने जा रही हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर टेड अपने किए हुए पे बहुत ज़्यादा पछता रहे थे? और उससे कहती है कि मैं तुमको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मिस्टर टेड तुम्हें किडनैप करना सिर्फ इसीलिए चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनके बेटे के जैसे दिखते हो। मिस्टर टेड दिमागी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया इसी बीमारी की वजह से किया। तो यहाँ पे पुन कहता है तो क्या मुझे उसके जैसे किसी इंसान को माफ़ करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मोना कहती है कि ये सच में बहुत मुश्किल है उसे माफ़ करना, लेकिन क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी पेन के साथ रहना चाहते हो? तो यहाँ पे पुन कहता है लेकिन वो तो एक चाइल्ड मर्डरर है। तो यहाँ पे मोना उससे कहती है कि मिस्टर टेड जो है वो चाइल्ड मर्डरर नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। तो सुनकर पुन से कहता है कि अगर वो नहीं है तो कौन है? उन्होंने मुझे किडनैप किया और उन्होंने मुझे इस तरह से बना दिया और मैं इस चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी सहन करता रहूँगा सिर्फ उसकी वजह से। तो यहाँ पे मोना कहती है कि मैं प्रूव कर दूंगी कि मिस्टर टेड जो है वो इनोसेंट है और रियल खूनी को जरूर पकड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में पू, बियर और क्रातिन को दिखा जाता है जो कि पुन के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और उसको नॉक करके पुन को बाहर बुला रहे होते हैं। एक्चुअली पुन ने अपने आप को लॉक कर रखा होता है। तो यहाँ पे पू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर बियर से कहता है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्रातिन कहता है कि क्या होगा अगर उनके दिमाग में सुसाइड वाली कोई थॉट चल रही होगी। तो ये सुनकर पू से कहता है तो यहाँ पे पू कहता है कि अगर ऐसा तो हमें लगता है कि मुझे दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे पू जो होता है वो डोर को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं तोड़ पाता। फिर रोते हुए कहता है कि दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। और बहुत ज़्यादा रोते हुए कह रहा होता है और बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है कि मैं उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वियर पू से कहता है कि मुझे लगता है कि बॉस जो है वो कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं और कहता है कि कभी कभी अकेले रहना हमें कुछ अच्छा सोचने में हेल्प कर सकता है। और फिर यहाँ पे फाइनली पू और बाकी के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर यहाँ पे वियर जो होता है वो दरवाजे पे आता है और कहता है कि बॉस आप चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर हैं आपकी हेल्प के लिए। फिर नेक्स्ट में मोना को दिखाया जाता है जो कि पुन के कैफ़े का सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है और उसमें उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर फाइनली उसे एक बात याद आती है जहाँ पे उसने मिसा से पूछा था कि क्या तुमने किडनैपर को देखा था, वो कैसा दिखता है। तो मिसा उसको बताती कि वो उसके बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं और वो काफ़ी ओल्ड पर्सन है। तो इस बात से मोना को एक क्लू मिलता है कि हो सकता है कि मर्डर वही हो, कोई बूढ़ा इंसान हो मर्डरर। तो यहाँ पे वो उसमें चेक करता है तो उसमें एक बूढ़ी लेडी मिलती है। तो यहाँ पे मोना कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बूढ़ी लेडी दिख रही है, क्या ये खूनी हो सकती है? और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दयालु और कमज़ोर दिख रही है। तो यहाँ पे डेट टाइम नोट करने के बाद मोना कहती है कि कुछ भी हो मैं इस बात का पता ज़रूर लगा लूँगी। फिर यहाँ पे हमें मोना को दिखाया जाता है जो कि पुन के कैफ़े पे आई हुई होती है और वहाँ पे कुछ ऑर्डर करती है। तो यहाँ पे क्राथिंग जो था मोने का ऑर्डर लेकर आता है। तो यहाँ पे मोने क्राथिंग से कहती है कि ये जगह काफ़ी शांत दिख रही है आज, क्या ये इसी वजह से है कि यहाँ पे मिस्टर पुन नहीं है? तो ये सुनकर वीर थोड़ा शायद होता है और कहता है कि हाँ तुम सही हो, बिना बॉस की यहाँ पे अनिच्छा वाली ही शांति है। और यहाँ पे क्राथिंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कब पहले जैसी ही पागलों से हरकत करने लगेंगे। तो यहाँ पे मोना कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अंत में वे इस बात को ज़रूर समझ जाएंगे कि उन्हें पेनफुल पास्ट के साथ रहना है या हैप्पी प्रेजेंट के साथ रहना है अपने फ्यूचर को और बेहतर करने के लिए। फिर तभी यहाँ पे कस्टमर्स आ जाते हैं और ये लोग कस्टमर्स को हैंडल करने लगते हैं। और फिर यहाँ पे मोना चाय पीती हुई बैठकर सारे कस्टमर्स पे नज़र रख रही होती है और खासकर उस बूढ़ी औरत का इंतज़ार कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो बूढ़ी औरत आती है और कहते हैं कि हमेशा की तरह मेरा 2 पीस रूबर टार्ट और 1 चॉकलेट केक। तो यहाँ पे वो उसका ऑर्डर लाता है और उससे कहता है कि आपका यूजुअल ऑर्डर, और उसको दे देता है। तो यहाँ पे वो औरत उन लोगों को पैसे देके वहाँ से चली जाती है और मोना भी वहाँ से उठ के भागती है उसका पीछा करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोना उस बूढ़ी औरत का पीछा कर रही होती है। ये बूढ़ी औरत अपने घर पे जाती है और अपने घर के सामने बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पे मोना पहुँचती है और उसकी हेल्प करती है। यहाँ पे ये बूढ़ी औरत मोना को थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं इतनी दूर से इतनी धूप में चलते हुए आई हूँ, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर चक्कर सा फील हो रहा है और बुढ़ापे में ऐसा होता है। तो यहाँ पे मोना उस बूढ़ी औरत से कहती है कि आपका घर है, चलिए कोई बात नहीं मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे मोना उस बूढ़ी औरत को उसके घर के अंदर लेके जाती है और उसके घर के बाहर उसको बैठा देती है। तो यहाँ पे वो बूढ़ी औरत मोना से कहती है क्या तुम मेरे इस ऑर्डर को घर के अंदर रख सकती हो? तो यहाँ पे मोना कहती है कि हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मोना उसके घर के अंदर इंटर करती है और चारों तरफ जासूसों के जैसे घूर घूर कर देख रही होती है। फिर वहाँ पे फाइनल डिजर्ट रखती है और उसको कुछ बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मोना एक डोर के पास जाती है, जो आवाज़ें उस डोर के मतलब उस रूम के अंदर से आ रही होती हैं। तो मोना फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरते हुए उस डोर को ओपन करती है और फिर उसके अंदर का नज़ारा देखकर यहाँ पे मोना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो अंदर देखती है एक बच्ची को बांधा हुआ होता है और बच्ची वो हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पे एक इंसान मोना के सर पे डंडा मारता है और मोना
बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पे एम क्रातिंग से पूछ रही होती है कि वो इंसान जो हमेशा लोगों से फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलता था वो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि हाँ आज वो घर पे ही है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे क्रातिंग बहुत ज़्यादा सैड होकर वियर और पू के पास जाता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन मैं अंकल को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पू कहता है कि बिना यंग मास्टर के लोगों को यहाँ पे आकर कैफ़े को एंजॉय करने के लिए कहना ऐसा फील होता है जैसे कि ये वास्तव में हमारा कैफ़े है ही नहीं। तो यहाँ पे क्रातिंग पुन की हरकतों को याद करते हुए कहता है कि लोगों से यहाँ पे आते रहना और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। यहाँ पे वियर कहता है कि एक खरीदो दो ले जाओ, जैसे पागलों जैसे वाला प्रमोशन जो हमें घाटे में ले जा रहा था। तो यहाँ पे लोग कहते हैं चलो हम बॉस के लिए कुछ करते हैं जिससे वो हैप्पी हो जाएं। फिर नेक्स्ट सीन में उनको दिखाया जाता है जो कि अपने मतलब रूम से बाहर आता है और घर पे सामने डाइनिंग टेबल को याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने वियर से बोला होता है शायद तुम्हारे अंदर का औरतों का डर जो है वो तुम्हारी मॉम को माफ़ कर देने से ही दूर हो सके। वे लोग जो पास्ट में गलतियाँ कर चुके होते हैं लेकिन प्रेजेंट में उसको सुधारने का पूरा प्रयास करते हैं, उन लोगों को दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए और इस चीज़ को याद कर रहा होता है। फिर अपने रूम में जाता है और वहाँ पर फिर गिटार बजा रहा होता है। तभी यहाँ पे वियर का मैसेज आता है उसके फ़ोन पे जिसपे वियर ने मतलब अपने साथ की सारी फ़ोटोज़ अपलोड करी हुई थी और उनसे कहता है कि क्या आप कैफ़े में आकर हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे पुन उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे उसने क्रातिंग और पू से कहा होता है कि अब तो तुम दोनों लोग इस घर में रह सकते हो। तो इस बात से दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्रातिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली अब उसके पास खुद का घर है और यहाँ पे ये सब सोच के पुन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। वो उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर क्रातिंग को मार रहा होता है तो सब लोग उसको शांत कराने के लिए, और उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे वो क्रातिंग से कह रहा था कि तुम स्वीट डे के पार्ट हो, तुम हमारे परिवार के पार्ट हो और आज से तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं पे भाग के जाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ सुनकर क्रातिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पुन को गले लगा के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग पुन को गले लगा लेते हैं और वो बेचारा सांस नहीं ले पाता। और फिर यहाँ पे वो सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी के अच्छे और फिर खुद से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहा हूँ जब सारे लोग वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पुन रेडी होकर बढ़िया कैफ़े पे जाता है। तो यहाँ पे कैफ़े पे पुन को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और पुन का वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे क्रातिंग जो होता है वो पुन से कहता है कि हम लोग कितना ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे आपकी कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ को सुने बिना। और यहाँ पे उससे कहता है कि प्लीज़ आप फिर से पहले के जैसे बकवास करने लगिए। तो सुनकर पुन उससे कहता है तुम फिर से मुझ पर अनाप शनाप वाले कमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्रातिंग उससे कहता है मैं आप पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं आपकी डायरेक्ट बेइज्जती कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वियर पुन से कहता है कि यार अगर आप अभी मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे और चेक इन करेंगे तो मैं आपको स्पेशल केक जो है वो फ्री दूंगा। तो यहाँ पे सब लोग पुन को लेकर जाते हैं, सीट पे बैठाते हैं और कहते हैं कि चलिए कुछ डिज़र्ट्स खाते हैं। फिर यहाँ पे पुन जो होता है वो केक को देख के कहता है कि तुम लोग जानते हो कि मैं स्वीट्स नहीं खाता, फिर तुम लोग मुझे कंटिन्यू फोर्स क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वियर कहता है कि एक कप मिठाई वाली रेसिपी से बनी केक है जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो ये सुनकर यहाँ पे पुन उस डिज़र्ट का थोड़ा सा मतलब तोड़कर खाने का ट्राई करता है और फिर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद वो पहली बाइट खाता है और उसको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से स्वीट को एंजॉय करा होता है और वो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो फिर कंटिन्यू उस केक को खाने लगता है। यहाँ पे पुन केक खा ही रहा होता है तभी यहाँ पे वियर कहता है कि चलो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं और सबको स्माइल करने के लिए बोलता है और यहाँ पे एक स्नैप क्लिक करता है। यहाँ पे पुन वियर से कहता है कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया कोई पोज देने के लिए, इसलिए तुम फिर से फोटो क्लिक करो। तो यहाँ पे वियर कहता है कि एक्चुअली ये फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरी खींचने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है क्या मैं भी फोटो देख सकता हूँ। फोटो देखता है, बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है बहुत ज़्यादा फनी है। और यहाँ पे वो वियर से कहता है कि इसको हमारे कैफ़े के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है वो पोस्ट कर दो। तो यहाँ पे पुन वियर से कहता है इस फोटो को डिलीट करो और अभी के अभी एक नई फ़ोटो खींचो। तो यहाँ पे वियर कहता है कि नहीं ये फ़ोटो काफ़ी क्यूट है, आप इसे देखिए। तो यहाँ पे ये सुनकर वियर एक्चुअली पुन उससे कहता है कि तुम लोग मेरी इमेज को ख़राब करने जा रहे हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मोना और नाना दोनों किडनैप हुए रहते हैं, उस जगह का डरावना सा सीन। यहाँ पे नाना मोना को बार बार जगा रही होती है, मतलब हाय हेलो बोल के। फाइनली यहाँ पे जब मोना को होश आता है तो वो नाना को देख के कहती है क्या तुम नाना ही हो। तो यहाँ पे नाना कहती है कि हाँ मैं नाना हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मोना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, लेकिन तुम ठीक तो हो, क्या उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ पे नाना कहती है कि नहीं, लेकिन वो लोग मुझे कंटिन्यू मीठा खाने के लिए फोर्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे मोना नाना से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी। और यहाँ पे मोना अपना फ़ोन ढूंढती है और फ़ोन पाने के बाद वो क्रातिंग के पास कॉल लगाती है। तो यहाँ पे क्रातिंग मोना का फ़ोन उठाता है और मोना से कहता है मोना तुम कैसी हो, क्या हाल चाल। तो यहाँ पे मोना उससे कहती है कि क्रातिंग मैं किडनैप हो चुकी हूँ, वो भी स्वीट मर्डरर के द्वारा। तो ये सुनकर यहाँ पे क्रातिंग को मजाक लगता है, उससे कहता है कि तुम कौन सा प्रैंक हम लोगों के साथ कर रही हो। तो यहाँ पे मोना उससे कहती है मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हारे कैफ़े के पास में हूँ और जो खूनी है वो तुम्हारे कैफ़े पे आया था।
तो ये सुनकर कार्तिक उससे पूछता है कि कौन है वो सच में। तो यहाँ पे मोना उससे कहती है कि ये वही बूढ़ी औरत है। तो यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, वो मोना का फोन ले लेता है और कॉल कट कर देता है, जिससे देखकर मोना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और ये बंदा होता है टीचर टॉम टैम, जो कि मोना से कहता है कि मैं और मेरी मॉम ही स्वीट मर्डरर है। सो फ्रेंड, ये सीरीज़ भी एंडिंग पर है, इसका सिर्फ एक ही एपिसोड बचा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।